वहाँ पे आप आके सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हो, जो कि बहुत सारी अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी की जॉब इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर जॉब, और ये वो वाहिद जॉब है जिसमें आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। आप हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। अभी बज चुके हैं सुबह के तकरीबन 6:30 बजे, और आपका भाई फुली मोटिवेटेड। आप अपने भाई की एनर्जी चेक कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, क्या एनर्जी है आपके भाई की। सुबह के 6:30 में गोरे शोरे तैयार होकर अपने घर से निकलने लगे हैं, हम भी निकलने लगे हैं। आज मेरी SIA की क्लासेस है, सिक्योरिटी का जो बैच बनवाते हैं उस बैच की क्लासेस है। मेरी 6 दिन क्लासेस हैं। मुझे यहाँ से जाना है, जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ से मुझे जाना है इल्फर्ड, और यहाँ से तकरीबन मेरा 2-2.5 घंटे का सफ़र बनता है जो मैंने तय करके वहाँ पे जाना है। तो सुबह सुबह निकल रहा हूँ, 9 बजे मेरी क्लासेस शुरू होनी है। अभी फ़िलहाल स्टेशन की तरफ निकलता हूँ। अभी आप वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। SIA के बारे में आपको सारी डिटेल्स देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जल्दी जल्दी ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। अभी यार हम लोग ऑलमोस्ट ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ऐसा मुझे पूरा प्लान बता रहा था मैंने किस तरह जाना है किस तरह नहीं, बिकॉज आई हैव नो आइडिया यहाँ से वहाँ तक किस तरह ट्रेन में जाना। तो 5-6 दी 10 फिर भाई आपने यहाँ से 404 नंबर बस जाएगी डार्टफोर्ड। अच्छा 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 अच्छा। ट्रेन मैं बस तो मैं जाना ही नहीं। और किस पे जाएगा? अच्छा तुझे डार्टफोर्ड उतार के आऊँ फिर? नहीं नहीं, डार्टफोर्ड अच्छा खासा दूर है। अभी मैंने भाईजान टिकट ली है यहाँ से स्ट्रैटफोर्ड इंटरनेशनल की, और ये टिकट मुझे पड़ी है 21 पाउंड की, तकरीबन पाकिस्तानी आप कह सकते हैं 6-7 हज़ार रुपये की। और टिकट कितनी देर की? तकरीबन 30-40 मिनट का ट्रैवल है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ पे हमने जाना है। लेकिन अभी 4-5-7 मिनट हैं हमारी ट्रेन आने में। टिकट बहुत महंगी पड़ गई है, ओए बहुत महंगी पड़ गई है शामी। ओए होए 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 होए। देखते हैं अब आगे फर्दर क्या करना है हमने। ये तो जाने जाने की 21 पाउंड की पड़ गई है हमें, तो आने में तो तकरीबन ये 40-50 पाउंड कर देता। लेट्स सी अब क्या करते हैं। £21 पे किए हैं, लेकिन 21 पाउंड पे करने से पता चला है पहुंच मैं टाइम से गया हूँ। ऑलमोस्ट 15 मिनट हार्डली मुझे लगे होंगे, मैं स्ट्रैटफोर्ड पहुंच गया हूँ। अब अभी एक स्टेशन से निकला हूँ, और अभी मॉल के अंदर से होते हुए हैव टू गो टू द अदर स्टेशन। दूसरे स्टेशन पे जाऊँगा, वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ूँगा, और उस ट्रेन से अब मैं आगे जाऊँगा। और अभी मुझे रास्ता भी नहीं पता, और मेरा इंटरनेट भी मुझे सही से गाइड नहीं कर रहा। लेट्स सी अभी हमारे साथ क्या होते हैं। 8:30 हो चुके हैं, 9 बजे मेरी क्लासेस का टाइम है, और प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि मैं आधा घंटा 9:30 9:45 तक पहुंचूंगा। अल्लाह खैर करे, देखते हैं। ये फिर जाने से ही पता चलेगा कि हम कल फिर उस हिसाब से फिर आधा घंटा पहले निकलेंगे। लेकिन ये कि आज पहुंच के फिर बाकी सारी बातें पता चलती हैं। खैर इट्स अ लॉन्ग वे, हमें यहाँ से वो आगे से होते 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 बाहर निकलना है, और फिर स्टेशन की तरफ जाना है। ये आ गया है जी स्टेशन। Here you go, स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन। पहले हम जहाँ उतरे थे वो स्ट्रैटफोर्ड इंटरनेशनल स्टेशन था, अब ये स्ट्रैटफोर्ड नॉर्मल वाला स्टेशन आ गया। अभी स्टेशन से हम लोग जाते हैं। एक तो यहाँ पे ट्रेन्स भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। लिटरली मैं पिछली दफ़ा पागल हो गया था। अभी हमने जाना है ये एलिज़ाबेथ लाइन पे, ये वाली ट्रेन पे। इसका प्लेटफॉर्म यहाँ नीचे वाली साइड पे, और लिटरली अगर आप लोग स्टेशन देखें ना, इंसान पागल हो जाता है। इतने इन्होंने नीचे खुदाई कर कर के इतनी तेज़ और इतने ज़्यादा स्टेशन बनाए हुए हैं। इतनी ट्रेन हैं, इतनी तरह की ट्रेन चलती हैं शहरों के अंदर ही अंदर, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अभी यहाँ से हम होते हुए चलेंगे, और आगे पता नहीं जाके कितना और जाके हमें आगे पीछे मुड़ना पड़ेगा। लेट्स सी। हमने एलिज़ाबेथ लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाना है।
will be the 0845 Elizabeth line service to दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने जाना है। Cornet, Maryland, Forest Gate, Manor Park, Ilford, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8। Goodmains, यहाँ पे आएगी अब हमारी अगली ट्रेन। Gideon Park. If you see something that doesn't look right, speak to staff. यहाँ पे ना मल्टीपल ट्रेन्स चलती हैं, कुछ 12-15 तरीके की ट्रेन्स चलती हैं, उनके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल उनके स्टेशंस हैं। तो जहाँ पे जो ट्रेन्स चलती हैं ना वो नॉर्मली लंदन के जो जोन है ना, लंदन के टोटल 9 जोन है, उन 9 जोन के अंदर वो लंदन के अंदर भी चलती हैं और लंदन से बाहर दूसरे शहरों के लिए भी चलती हैं। और ज़्यादातर जो बेसिकली लोगों का काम चूँकि लंदन की तरफ होता है, तो लोग दूसरे शहरों से पहले करीबी किसी भी ऐसे स्टेशन पे जाते हैं जो लंदन के जोन में एंटर हो रहा है, उन 9 जोन्स में से किसी एक जोन में एंटर होते हैं, वहाँ से फिर ईजिली यू हैव द एक्सेस टू गो टू लंदन। तो वो जो 9 जोन है ना, उनमें एंटर होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी जो एक स्ट्रैटफोर्ड इंटरनेशनल वाला था, दैट कम्स इन अ जोन, तो उसमें हम एंटर हुए हैं। उसके बाद फिर हमें अगले ट्रेन मिली और हम अगली ट्रेन पे बैठ के आ गए हैं। तक हम लोग ऑन टाइम पहुँचे हैं, 8:55 पे पूरे यहाँ पे पहुँच गया था। अभी मुझे तकरीबन 15-17 मिनट की वॉक है, वॉक करके मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा वो है सेंटर। फिलहाल यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं। अभी मैंने सोचा कि मैंने जो 17-18 मिनट लगा कर वॉक करके निकलना है, तो क्यों ना हम फॉरेस्ट की साइकिल पे चलते हैं, पहुंच भी जल्दी जाएंगे, ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। और पहुंचने से ये फ़ायदा होगा कि हम आज का दिन जब ऑन टाइम पहुंचेगा तो उन्हें पता लगेगा कि बच्चा ऑन टाइम आने वाला है। अपनी तरफ से मैं पूरे टाइम से पहुंचा था, लेकिन सुबह सुबह ही खज्जल हो गया। जो मैं साइकिल लेके गया था वो मैंने सोचा कि जहाँ पे मैं सेंटर में जा रहा हूँ वो कोई ना कोई कमर्शियल एरिया होगा, तो वहाँ पे मैं साइकिल कहीं ना कहीं पार्क कर दूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा वो कमर्शियल एरिया नहीं था और वहाँ पे साइकिल पार्क करने की कोई जगह भी नहीं थी, और इसकी ऐप रिकग्नाइज़ भी नहीं कर रही थी कि कहाँ मैं पार्क कर रहा हूँ। तो मैं वापस जहाँ से साइकिल उठाई है मैंने वहाँ वापस आया हूँ और अभी वहाँ पर वापस पार्क की है। अब वहाँ पे पार्क कर रहा था, तो पार्क मेरा तकरीबन जो है ना, तकरीबन ये 4-5 मिनट का ट्रैवल था जो मैं करके वापस आया, तो टोटल 15 मिनट लग गए। और पिछले 15-20 मिनट से आई वाज ट्राइंग टू पार्क दैट साइकिल, और ऐप ही रिकग्नाइज़ नहीं कर रही, जस्ट टू पैसे बढ़ाने के लिए कि उनके पैसे मज़ीद बन जाएँ। अब आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, बड़ी देर से इसको ट्राई कर रहा था। फिर मैंने कॉन्टैक्ट करके हेल्पलाइन पे कॉल की है, वहाँ पे मैसेज किए हैं, ईमेल की है। नाउ दे आर सॉर्टिंग इट आउट। पिक्चर मैंने सबमिट करा दी है। 9 बजे मैं पहुंचा था और अभी 9:35 हो गए हैं और जलीलो ख्वार हो गए मैं सुबह सुबह ही। खैर अभी हम लोग चलते हैं अपने सेंटर की तरफ। ये यहाँ से आगे जाके हमें अपने सेंटर की तरफ जाना है। अभी जिस एरिया में मैं हूँ ना, ये इल्फर्ड का एरिया, और इल्फर्ड इज़ कंसीडर टू बी मिनी पाकिस्तान। यहाँ पे ये जितने भी घर हैं, जितने भी लोग हैं ना, इनमें मैक्सिमम पाकिस्तानी लोग रहते हैं और पाकिस्तान से आए हुए लोग ही हैं, तो इसको मिनी पाकिस्तान कंसीडर किया जाता है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन किसी वीडियो में जाके आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मुझे बड़ी जल्दी है, मैं जल्दी अपने सेंटर पहुँचता हूँ और अपनी क्लासेस लेते हैं। और आज बड़ी लंबी क्लासेस, आज फट के हाथ में आने वाली है मेरी। तो क्लास मेरी का मिड हुआ था और उसके मिड के बाद मैं खाना खाने आ गया था और मैंने खाना शाना खा लिया। मुझे याद नहीं था कि मैंने वीडियो भी बनानी है, तो अभी खाना वगैरह मैंने खाया। अब जल्दी निकलते हैं बिकॉज़ मैं ऑलरेडी 15 मिनट फिर लेट हो गया हूँ। वापस क्लास के लिए निकलते हैं। क्लास मेरी ख़त्म हो गई है, एक छोटा सा एग्ज़ाम था वो भी हो गया। अभी सब लोग फ्री हो गए हैं, बस थोड़ी सी बातचीत होनी है, फिर हम लोग निकलने लगे हैं। जल्दी घर जाता हूँ और सारी चीज़ें आपको रास्ते में बताते हैं। सुबह दिन की रोशनी में मैं आया था और अभी शाम हो गई है। शाम भी क्या, तकरीबन रात हो गई है। मेरे जाते तो आधी रात हो जाएगी। अभी 5 बज गए हैं, 4:50 हो गए हैं, 5 बज गए हैं। स्टेशन तक जाते मुझे 5:15 हो जाएंगे और फिर घर जाते मुझे तकरीबन 8 बज जाएंगे। वो 7 बजे का निकला हूँ और अभी 8 बज जाएंगे घर पहुँचते। तो सबसे पहले सारी वीडियो में आपके जहन में बहुत सारे सवाल थे, ये ऐसा ही है क्या, ये सिक्योरिटी बैच है क्या, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसा ये बेसिकली होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी, जिसका एक बैज होता है जो कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, डोर सुपरवाइज़र का आपको बैज मिलता है। और यहाँ पे आप आके सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हो जो कि बहुत सारी अवेलेबल हैं। यूके जब आप लोग आते हो तो सिक्योरिटी की जॉब इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर जॉब, और ये वो वाहिद जॉब है जिसमें आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। आप अपने लीगल रह के अगर काम करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। इसमें आपको जो है वर्किंग आवर्स जो हैं अच्छे मिल जाते हैं, और साथ साथ आपको जो वर्किंग आवर्स के पैसे हैं पर आवर वो भी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप पैसा अच्छा कमा लेते हो और आपका गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता है। तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अगर हिसाब से बात करें तो अभी तक पाकिस्तानी तकरीबन 80 से 90% जितने भी पाकिस्तानी आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं। इंडिया
इंडिया से जो लोग आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। तो इंडिया वाले भी जो लोग मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप सिक्योरिटी की तरफ भी जाएं, कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जाएं, जहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर क्रिएट होती है उस तरफ आप लोग चले जाएं। तो सिक्योरिटी का बेसिकली बैच मेरा बनना है, जो कि अभी 6 दिन क्लासेस हैं। 6 दिन क्लासेस होंगी लगातार, इसी तरह रूटीन से क्लासेस होंगी सारे दिन। तो जाहिर सी बात है मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा और ना ही मैं बनाऊँगा, और मेरी वीडियोज़ में भी इसी वजह से डिले आएगा। और डिले अभी तक जो आया वो भी इसी वजह से आया क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। मुझे पता नहीं मैं अभी ये वीडियो कब अपलोड करूँगा, तो ये डिले हल्का फुल्का चलता रहेगा। ठीक, ये देख रहे हैं ये मेरे मुंह से जो धुआं निकल रहा है, इससे अंदाज़ा लगा ले सर्दी कितनी है। हाथ मेरे इस टाइम बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं अभी स्टेशन की तरफ। स्टेशन से जाके अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। पता नहीं अब ट्रेन ऑन टाइम है नहीं, पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ेगा हमें ट्रेन का। उसके बाद फिर जाके हमें ट्रेन मिलेगी, फिर हम लोग स्ट्रैटफोर्ड जाएंगे, फिर हम लोग स्ट्रैटफोर्ड जाएंगे। स्ट्रैटफोर्ड जाने के बाद फिर हम वहाँ से डार्टफोर्ड जाएंगे, डार्टफोर्ड से फिर हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा खासा अभी का हमारा ट्रैवल है। थक मैं गया हूँ, नींद मुझे आ रही है और मैं रात का 4 घंटे का सिर्फ सोया हुआ हूँ कल से लेके अभी तक। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह घर पहुँचते हैं। अभी फ़िलहाल ट्रेन पकड़ते हैं। हम एक ट्रेन चेंज करके स्ट्रैटफोर्ड आ चुके हैं। अब यहाँ से हमने दूसरी ट्रेन लेनी है और दूसरी ट्रेन से अब हम लोग जाएंगे डार्टफोर्ड। अब मुझे पता नहीं है फ़िलहाल किधर जाना है, देखते हैं किधर जाना है। आप इस वक्त लोगों का रश देख रहे हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे इतना रश होता है लोगों का, रोज़ाना इतना रश। ओए हो सिर्फ ट्रेन स्टेशन पे इतना रश है। कैन यू इमेजिन कि ओवरऑल कितना रश और स्टेशन पे कितना ज़्यादा होगा। ये सिर्फ इस स्टेशन की बात है, चेक कर रहे हैं कितना रश है। और यहाँ देखिए कितने लोग ट्रेन पे आ रहे हैं। नूनी देख, मैं फिर के पागल हो गया। पता नहीं कितने स्टेशन मैंने इस वक्त फिर लिए हैं, मतलब कभी इस प्लेटफॉर्म पे कभी उस प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो क्लू कि अब फिर जो है ना, मैंने कहा जनाब मुझे लूशम वाली ट्रेन यहाँ से मिलनी है। बहुत मुश्किल को 3-4 जगह से फिर के मैंने उसको बोला जिससे मैं लास्ट टाइम रास्ता पूछा, मैंने कहा आई एम यूजिंग दिस स्टेज फॉर द 3rd टाइम। तो कहती अब मैंने आपको सही बताया, होपिंग फॉर द बेस्ट कि अब आपको टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की। अभी हमने भाई अपनी दूसरी ट्रेन का भी सफ़र मुकम्मल कर लिया। अब हमने तीसरी ट्रेन लेनी है। अब तीसरी ट्रेन लेनी है नेशनल रेल, इधर से ऊपर से जाएगी। नेशनल रेल इधर ऊपर है, यहाँ से अब हम नेशनल रेल लेंगे और यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे डार्टफोर्ड। है बड़ा ही सफ़र कर लिया आज शामी, जो सफ़र भी दूँगे आज बहुत ज़्यादा कार लेने थे। ओए भाई जान, प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी आ गया। आई गेस दिस वन इज़ प्लेटफॉर्म नंबर, ये डार्टफोर्ड को जा रही है। चल 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 चल, छड़ना चाहिए। भरा आज बड़ा ही जलील हो रहा है, बड़ा ही जलील हो रहा है। शुक्र है रुक गई है। इसी पे जाएंगे अब हम डार्टफोर्ड। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है आ गए। अब हम सुकून से जो है ना बैठते हैं। कोई 20-30 मिनट का ये भी सफ़र है, ये भी सफ़र तय करते हैं। हाँ जी भाई, कोई तकरीबन 3-4 ट्रेनें बदलने के बाद थक के फुली फक्ड अप टायर्ड पहुंच गया हूँ। एहसन साहब ने पिक कर लिया मुझे। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। सुकून आया जैसे ही आते ही गाड़ी में बैठा हूँ और हीटर शीटर चल रहा था तो दिल को तस्कीन मिल गई है। और एक खुशखबरी जो आज ही मुझे एहसन ने आते ही दे दिया वो ये है कि गीज़र ख़राब था, घर का पानी भी गर्म आएगा। ओए होए होए होए, दिल कर रहा था कि बंदा पानी गर्म में डूब के मर जाए। मैं ना उधर गया था 2 दिन, मैं इधर हूँ ना, तो 2 दिन से पानी ठंडा आ रहा था। अब मैं ना गीज़र चूँकि ख़राब था तो मैं उधर कम्युनिटी सेंटर जब उधर उनके गया हूँ वॉशरूम में, तो वहाँ पे पानी आ रहा था गर्म। अचानक अब 2 दिन में मेरी फीलिंग ही ख़त्म होगी गर्म पानी वाली। वो मैंने जैसे ही हाथ किए हैं सिंक के नीचे, पानी गर्म आया। मैं क्या ओए तू ही है दुनिया ते। फिर मैंने रियलाइज़ होया। उसके थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया भाईजान गीज़र शीज़र लड़के ने सही करा लिया है। तो भाईजान अब सुकून से जाके जो है ना शावर लेते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना शाना खाते हैं और नींद पूरी करते हैं, क्योंकि सुबह दोबारा फिर से उठ के हमने इसी रूटीन पे जाना है। तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो। बाय बाय।